नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 35 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। अब हम इसे फिर से गाते हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। अब हम समझते हैं संजय इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से कृष्ण से इस प्रकार कहा, हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर संजय बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को देखकर अर्जुन की क्या स्थिति हो रही है। अर्जुन यहाँ पर भयभीत होकर और गदगद बहुत ही प्रफुल्लित रोमांचित होकर प्रणाम करते हुए यह वचन बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे किरीटी। किरीटी जो अर्जुन का एक नाम है, और नमस्कृत्वा नमस्कार करके। तो भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। और हम भी जब भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें इस तरह से प्रणाम करना है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे हमें भगवान के दर्शन कहाँ होते हैं? तो हमें श्री चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर कथा देखने को मिलती है, जिसमें जो मंदिर के अंदर प्रतिमा है, जिसको लोग मूर्ति समझते हैं, वे वास्तव में मूर्ति नहीं, स्वयं भगवान है। और यह वर्णन हमें चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 5 में देखने को मिलता है, जहां पर वर्णन आता है साक्षी गोपाल के बारे में। साक्षी का मतलब जो ये साक्षी प्रस्तुत करता है कि भाई हाँ, मेरे सामने ऐसा हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण का जो ये विग्रह है, वह एक साक्षी के रूप में वृंदावन से चलकर पहुंच गया उड़ीसा, और यह मंदिर आज भी है। तो ये कथा है एक नवयुवक ब्राह्मण की और एक बूढ़े ब्राह्मण की। वे दोनों घूमते घूमते वृंदावन के इस मंदिर में पहुंचते हैं, श्री गोपाल जी के मंदिर। और वहां भगवान के सामने, विग्रह के सामने, ये बूढ़ा जो ब्राह्मण होता है वो एक प्रतिज्ञा करता है और कहता है, भगवान हमारे साक्षी है और भगवान की उपस्थिति में मैं ये आपको वचन देता हूँ। तो ये बोलता है बूढ़ा ब्राह्मण युवक ब्राह्मण से। और फिर बाद में बहुत सारी परिस्थितियां हो जाती है और बूढ़ा ब्राह्मण मना कर देता है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो जो युवक ब्राह्मण होता है वो जाता है वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण के, श्री गोपाल जी के विग्रह के सामने प्रार्थना करता है। और वहां पर एक बहुत बढ़िया बात वो बोलते हैं, और वो बोलते हैं, प्रतिमा नहीं तुम ही साक्षात वजेंद्र नंदन। हे भगवान श्री कृष्ण, आप कोई प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात स्वयं भगवान है।
और इसलिए आप कृपा करके मेरे साथ में चलिए वृंदावन से उड़ीसा। तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं चलता हूं, पर पीछे मुड़ के मत देखना। तो जो युवक ब्राह्मण होता है वो पूछता है फिर मैं कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हैं? कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मेरे पांव के में जो पायल बजेगी तो आप समझ लीजिए मैं साथ में चल रहा हूं। और इस तरह से आगे आगे चलते हैं वह युवक ब्राह्मण और पीछे पीछे चलते हैं भगवान श्री कृष्ण विग्रह के रूप में चल रहे हैं। हम लोग सोचते हैं अरे ये तो पत्थर है, ये कैसे चलता है, पर भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत ही अलौकिक है। और वह विग्रह चलते हुए पहुंच जाता है उड़ीसा के पुरी और भुवनेश्वर के मार्ग में एक जगह पर। और वहां जाकर जब वो पहुंचते हैं तो युवक ब्राह्मण होता है उसको आवाज आनी बंद हो जाती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो भगवान वहीं पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं इससे आगे मैं नहीं चलूंगा, अब मैं इतना दूर आ गया हूं और तुम्हें जिसको भी बुलाना है बुला दो, मैं सबके सामने गवाही दूंगा। और फिर बूढ़े ब्राह्मण और उसके परिवार को लिया जाता है और वह सबके गांव वालों के सामने वह विग्रह बोलते हैं कि ये जो वचन बूढ़े ब्राह्मण ने दिया था मेरे सामने, और इसलिए वे साक्षी गोपाल कहलाते हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी की यात्रा पे जाएं तो इस बहुत सुंदर मंदिर के दर्शन अवश्य करें। तो कहने का मतलब है हम जब मंदिर जाते हैं तो उनको बस पत्थर की तरह मत समझिए, ये साक्षात स्वयं भगवान है। और खासकर वृंदावन के कुछ विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के पड़ पोते वज्रनाभ ने बनवाए थे। और ऐसे 16 विग्रह हमें देखने को मिलता है, जिसमें से 2 है नाथ जी। कौन कौन से? एक है श्रीनाथ जी जो पहले वृंदावन में थे, वे वहां पहुंच गए नाथ द्वारा उदयपुर में। तो एक वह नाथ है। दूसरे नाथ है गोपीनाथ जी जो जयपुर में है, वे गोपीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और 2 गोपाल है, तो एक कहलाते हैं श्री मदन गोपाल जिनको बोलते हैं मदन मोहन, जो आजकल करौली के मंदिर में विद्यमान है। और दूसरे गोपाल ये साक्षी गोपाल है। तो ये विग्रह बहुत प्राचीन है। द्वापर युग के अंत के समय में वज्रनाभ ने इन विग्रहों का निर्माण कराया और हमारा इतना सौभाग्य है कि वह विग्रह आज भी है और हम उनके दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही एक और विग्रह है गोविंद देव जी का जो कि जयपुर में है। तो ये विग्रह बहुत प्राचीन है और बहुत शक्तिशाली है। आप उनके मंदिर में जब जाएं, दर्शन करें, तो आप ये मत समझिए कि बस ये कौन देखता है। भगवान हमको देखते हैं विग्रह के रूप में, भगवान हमको सुनते हैं। और इसलिए मंदिर में जाए, वहां पर भगवान की स्तुति करना चाहिए। लोग जाते ही सबसे पहले अपनी प्रार्थनाएं रख देते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। पर अभी हम अर्जुन से सीखेंगे कि जब भगवान के दर्शन करते हैं तो किस तरह से हमको प्रार्थनाएं करनी है। और कई लोग जाते हैं सीधे भगवान के दर्शन करने की इच्छा करते हैं, पर हमको ऐसा नहीं करना है। जब भगवान के मंदिर जाएं तो सर्वप्रथम भगवान के भक्तों का दर्शन और उनका आशीर्वाद आप अवश्य लें। जैसे कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें गरुड़ स्तंभ दिखता है, तो हमें सर्वप्रथम गरुड़ जी से प्रार्थना करनी है।
अगर जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भी आपको पंडित जी यही बोलेंगे कि पहले गरुड़ स्तंभ से प्रार्थना कीजिए। गरुड़ स्तंभ पर विराजमान जो गरुड़ देव जी है वे आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भक्तों की कृपा से हमें भगवान के दर्शन होते हैं। और फिर गरुड़ स्तंभ के दर्शन करके फिर आप देखिए कि भगवान के कोई और विग्रह, भक्तों का विग्रह है या नहीं, जैसे तुलसी का पौधा या प्रभुपाद जी की फोटो या भगवान के भक्तों की फोटो, तो पहले उनको प्रणाम कीजिए। उन सब का आशीर्वाद लेते हुए फिर सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणों को देखना है और वहां से धीमे धीमे उनके मुखमंडल की ओर आना है। तो इस तरह से जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें बहुत बहुत अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। और वहां जब भगवान के दर्शन करें तब हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है वह हम अर्जुन को हरे नमः।